तो ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के दूसरे पाद में आज 12वां सूत्र करेंगे। ये जो अध्याय है, ये रियलाइजेशन के बाद, ब्रह्म ज्ञान के बाद जब डेथ होता है तो उसके बाद मुक्ति होगी, शरीर छूटने के बाद। इसीलिए ये बात जानना जरूरी है कि डेथ के समय क्या होता है। जरूरी नहीं जो जिसको मुक्ति मिलेगी, कॉमनली क्या प्रोसीजर होता है। जैसे शुरुआती में उन्होंने बताया कि वाणी आदि इंद्रियां मन में मर्ज हो जाते हैं। मन, जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको यहाँ प्राण के रूप में कहा गया, शटल बॉडी, उसमें समा जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है, अध्यक्ष, जो सूक्ष्म शरीर का मालिक है, आत्मा में समा जाता है। और आत्मा इस मन, इंद्रियां, बुद्धि और पंच महाभूत आदि की कॉम्बिनेशन से जो सूक्ष्म शरीर बना, उसके साथ वो शरीर को छोड़ देता है। और सूक्ष्म शरीर शरीर के साथ, आत्मा के साथ ही जाते हैं। तो इस प्रसंग में यह आया कि जो सूक्ष्म शरीर है, वो पंच महाभूत ही उसके बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, जो स्केल्टन है। ये प्रसंग इसीलिए आया क्योंकि उपनिषद में कहीं कहीं आया प्राण तेजसी। प्राण जो है, जो मतलब सूक्ष्म शरीर है, जो है वो तेज पर बेस्ड है। पर तेज इज वन कंपोनेंट ऑफ फाइव। तो इसको आप उसकी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। और वो जो सूक्ष्म शरीर है, या तो प्रलय की अवस्था में, अर्थात द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है, और मुक्ति की अवस्था में वो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है। ये जो सूक्ष्म शरीर से छूटना, यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है, यही आजादी है ना। और उसके बाद आपको कोई जन्म या नया स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। तो यहीं तक हमने, इस तरह की चीजों तक हमने किया था। आज का जो सूत्र है, प्रतिषेधादिति चेत न शारीरात। प्रतिषेध, डिनायल, मना किए जाने के कारण से अगर आप कहें तो चेत मतलब तो, ना नहीं। बिकॉज ऑफ शारीरात, ये तो शारीर, अर्थात जिसके पास शरीर है, मतलब आत्मा, आत्मा से। तो ये सूत्र क्या कह रहा है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक उपनिषद के एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में डाउट क्रिएट कर रहा है, एक संदेह पैदा कर रहा है, और उसको दूर करने के लिए बात है। तो सूत्र का जो सामान्य, जो जनरल मीनिंग है कि श्रुति में, अर्थात शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब उत्क्रमण होता है, उत्क्रमण मतलब डिपार्चर, जब शरीर से आत्मा डिपार्ट करता है, प्रस्थान करता है, उत्क्रमण करता है, उस समय सूक्ष्म शरीर आदि, सूक्ष्म शरीर में सब आ जाते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर को उपनिषदों में बहुत सारे जगह प्राण तत्व कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्राण शब्द जो है वो उस सूक्ष्म शरीर के लिए यूज होता है, जिसमें पंच महाभूत, मन, इंद्रियां आदि सब होते हैं। तो ये जो प्राण या सूक्ष्म महाभूत, ये आत्मा के साथ नहीं जाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट मिलता है। तो क्या, तो फिर ये माना जाना चाहिए कि मरने के बाद आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर नहीं जाता। जब सूक्ष्म शरीर जाता ही नहीं, तो प्रलय में नष्ट होने का सवाल ही कहाँ उठता है, या मुक्ति अवस्था में नष्ट होने का सवाल कहाँ उठता है। तो ये प्रश्न क्यों उठा, कहाँ से? तो बृहदारण्यक उपनिषद में 3-2-11, बृहदारण्यक उपनिषद 3-2-11 में एक संवाद है। संवाद है आर्तभाग और याज्ञवल्क्य। आर्तभाग ने याज्ञवल्क्य से पूछा, प्रश्न है, यत्रायम पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणः क्रामन्ति आहोनेति। आर्तनाद ने, आर्तभाग ने पूछा
कि जब ये पुरुष आत्मा नष्ट होता है, मरता है, अर्थात शरीर से जाता है, तो क्या प्राण उसके साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं? याज्ञवल्क्य तिह उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं नेति, नहीं जाता है। नेति होवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं जाता है। अत्रैव समवनीयन्ते स्वयति आत्मायति, आत्मा तो मृतः शेते, वो प्राण अर्थात सूक्ष्म शरीर यहीं पर फूल जाता है, यहीं भर जाता है, और भरा हुआ ही मर जाता है, मर के गिर जाता है। तो इसका अर्थ है, जो अर्थ पूर्व पक्ष अपोनेंट इसका अर्थ ले रहा है कि इस स्टेटमेंट का ये अर्थ है, आत्मा के निकल जाने के बाद सूक्ष्म शरीर भी इसी स्थूल शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, आत्मा के साथ नहीं जाता है। अगर वो यहाँ नष्ट हो जाता है तो मुक्ति और प्रलय तक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर मुक्ति किससे हो रही है? जब जब डेड बॉडी के साथ सूक्ष्म शरीर हर डेथ में नष्ट हो ही जाता है, फिर मुक्ति आप किसको कह रहे हो? आपको ये चीजें ध्यान आ रहा है ना? जो रेगुलर डेथ एंड एक लिबरेटेड पर्सन की डेथ में वैसे क्या अंतर है? हमारी जो डेथ है, डेथ मतलब क्या है? डेथ मतलब बॉडी और आत्मा की सेपरेशन। कौन सी बॉडी? ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर का। पर जो सूक्ष्म शरीर है वो अभी भी आत्मा के साथ रहती है। रहने से क्या होता है? उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? परिणाम कि उसके जो कर्म संस्कार वगैरह उसके अंदर है, उसके बेस पर उसको नया शरीर मिलता है, नया जन्म। शरीर मतलब स्थूल शरीर, ग्रास बॉडी मिलता है। और जब तक सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ है, तब तक वो मरता है, पैदा होता है, और मतलब स्थूल शरीर उसको मिलता है, और स्थूल शरीर मिलता है तो फिर वो पैदा होता है, पैदा होता है तो फिर वो मरता है। तो ये चक्र चलता रहता है। तो मुक्ति तो नहीं हुई। तो मुक्ति हम किसको कह रहे हैं? कि ऐसी स्टेट कि मरने के बाद उसका दोबारा जन्म ना हो, शरीर ना मिले। शरीर मतलब स्थूल शरीर, ग्रास बॉडी ना मिले। ग्रास बॉडी क्यों मिलता है? सूक्ष्म शरीर के कारण से। तो सूक्ष्म शरीर अगर नष्ट हो जाए तो फिर आत्मा का कोई व्हीकल ना होने से, कैरियर ना होने से, एक शरीर से दूसरे माँ बाप या दूसरे चीजों तक जा नहीं सकता। सो दैट इज द एंड ऑफ हिज जर्निंग। जो जर्निंग खत्म हो जाती है, आत्मा जहां पर है वहीं परमात्मा, परमात्मा तो सर्व जगह है, सब जगह, तो परमात्मा में मिल जाती है। तो यही तो प्रोसेस है। पर ये जो पूर्व पक्ष है, ये सवाल उठाता है कि आपकी मुक्ति कॉन्सेप्ट ही बिगड़ा हुआ है, मुक्ति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आप सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हो कि मरने के बाद सिर्फ स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। पर ये जो श्लोक में याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं, वो तो कह रहे नहीं, आत्मा के साथ नहीं जाता, और आत्मा के निकलने के बाद वो यहीं रहता है और यहीं धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जो सूक्ष्म शरीर हर डेथ के बाद, मतलब डेथ के बाद नष्ट ही हो जाता है, जाता ही नहीं है, तो फिर मुक्ति जो आप कह रहे हो, रियलाइजेशन के समय मुक्ति होती है सूक्ष्म शरीर से, वो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, तो मुक्ति किस बात की? प्रलय में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर है ही नहीं, तो प्रलय में क्या नहीं रहेगा? तो ये बात है। अब पूर्व पक्ष का इसी में और आर्गुमेंट है। अगर आप ऐसा कहो, ये पूर्व पक्ष आर्ग्यू कर रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए मुक्ति की अवस्था के संदर्भ में उत्क्रमण का निषेध है, कि ये जो उत्क्रमण यहाँ, अर्थात सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ डिपार्चर होता है सूक्ष्म शरीर का, और यहाँ मुक्ति की कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि मुक्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ नहीं जाता, यही नष्ट हो जाता है। तो अगर आप कहोगे ये रेगुलर डेथ से रिलेटेड बात नहीं है, मतलब कॉमन मृत्यु से रिलेटेड बात नहीं,
ये उस स्पेसिफिक मृत्यु से रिलेटेड बात है जो रियलाइजेशन के बाद होता है। अगर आप कहोगे उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो भी गलत है। बोले क्यों? क्योंकि उसी बृहदारण्यक उपनिषद 3-2-11 में ये हमने बात की, और 4-4-1 में आता है न तस्य प्राण उत्क्रामंति, मतलब आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर या प्राण नहीं जाते हैं मुक्ति की अवस्था में। इसके लिए अलग स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिए। अगर आप इसी स्टेटमेंट को मानोगे कि मुक्ति के रिलेटेड स्टेटमेंट है, ये गलत इसीलिए है क्योंकि मुक्ति से रिलेटेड एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। उसमें कहा गया कि नतस्य प्राण उत्क्रामंति, उसके प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर उत्क्रामण अर्थात डिपार्ट नहीं करते हैं। ये है बृहदारण्यक 4-4-1-6। तो इसीलिए आप ऐसा कह नहीं सकते हो। तो इससे ये स्पष्ट है, क्लियर है पूर्व पक्ष की तरफ से, सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता नहीं है, या जाता है इस बात का मना, डिनाई बृहदारण्यक उपनिषद करता है। इसी को कहते हैं प्रतिषेध। अब सूत्र देखिए, अब आपको सूत्र समझ में आएगा। प्रतिषेधात इति चेत, अगर आप कहो कि श्रुति में सूक्ष्म शरीर की डिपार्चर जाने का प्रतिषेध किया गया, डिनायल किया गया, तो नहीं। अब आपको समझ में आएगा कि ये कहां प्रतिषेध किया गया। प्रतिषेध मतलब कहां डिनायल किया गया। ये बृहदारण्य के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में याज्ञवल्क्य और आर्तनाद के बीच की संवाद है। उत्तर पक्ष कहता है चेतना नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? शारीरात, शरीर को समझिएगा। तो शरीर, शरीर मतलब बॉडी, शरीर दो एक चीज नहीं है। शरीर मतलब बॉडी, शरीर मतलब समवन हु पोजेस दैट बॉडी। शरीर, इसमें आ की मात्रा है। इसी तरह देह, बॉडी, देही, समवन हु पोजेस दैट बॉडी। तो शरीर का अर्थ होता है आत्मा। क्यों? आत्मा ही शरीर को पोजेस करता है ना। आत्मा ही शरीर का अध्यक्ष है, मालिक है, ओनर है। शूद्र कहता है, अगर आप मुंडक उपनिषद वाली वो वाली रेफरेंस देकर कहें कि वहां प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया है, सूक्ष्म शरीर की डिपार्चर को मना किया गया, इति चेत, ऐसा अगर कहें ना, नहीं, वहां ये जो डिपार्चर नहीं होता है, डिपार्चर का मना जो किया गया वो शारीरात, आत्मा से डिपार्चर नहीं होता है, इस अर्थ में यूज हुआ है। अर्थात मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग नहीं होता। शरीर की बात नहीं है, स्थूल शरीर की बात नहीं, वो आत्मा में वो एनवलप्ड रहता है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर से डिपार्ट करता है, अलग हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर शरीर से, आत्मा से अलग नहीं होता। ये याज्ञवल्क्य का स्टेटमेंट था। अस्मात् जीवात, इस जीव से, अस्मात् आत्मनः, इस आत्मा से अलग नहीं होता। वो प्रतिषेध जो है, जो डिनाइंग है, वो डिनाइंग किससे रिलेटेड है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा से अलग नहीं होता, स्थूल शरीर से तो अलग होता ही है। तो सूत्र यही पूरा नहीं हुआ, आगे 2-3 सूत्र उसी से रिलेटेड है। स्पष्टो ही एक शाम, और ये चीजें स्पष्ट है, क्लियर है, कुछ दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे उपनिषदों में, दूसरे श्रुति ग्रंथों में इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। कैसे? मैं कोट कर रहा हूं, कौशिकी ब्राह्मण, ब्राह्मण उपनिषद 3-4, स यदास्मात् शरीरात् उत्क्रामति, जब वो आत्मा इस शरीर से उत्क्रमण करता है, उत्क्रमण मतलब डिपार्चर,
अलग होता है, बाहर निकल जाता है। सह ही एताऊ अस्मिन शरीरे वसतः, इस शरीर में रहने वाले वो दोनों, कौन दोनों? आत्मा और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को यहाँ प्राण शब्द है उपनिषदों में। आत्मा और प्राण दोनों, प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर, ये दोनों एतस्मिन शरीरे वसतः, जो इस शरीर में रहा करते थे अभी तक, सह उत्क्रामत, साथ साथ निकल जाते। मतलब एक दूसरे उपनिषद है ना, कौशिकी की ब्राह्मण उपनिषद 3-4 में कहता है, जब उससे मृत्यु होता है, आत्मा इस शरीर से निकलता है, तो आत्मा अकेला नहीं निकलता है, वो दोनों साथ साथ निकलते हैं। एक आत्मा और प्राण, प्राण मतलब सूक्ष्म शरीर है ना, तो सूक्ष्म शरीर और प्राण मिलके तो वो निकलते हैं। तो कंक्लूजन हुआ कि जीवात्मा का शरीर से जब डिपार्चर होता है, तो जो प्राण, प्राण मतलब इंद्रिय संघात, कलेक्शन ऑफ इंद्रियाज, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं हम, उपनिषदों में सूक्ष्म शरीर शब्द नहीं है, प्राण शब्द है ना, नहीं, आगे जाकर के उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। वो प्राण या सूक्ष्म शरीर, वो एक्चुअली सूक्ष्म शरीर या प्राण होता क्या है? इट्स ए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इंद्रिया, 11 इंद्रिया, मतलब आपके 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, और पंचमहाभूत है ना, 16, और 17 इसीलिए कर देते हैं, कहीं कहीं बुद्धि को जोड़ देते हैं, पर उपनिषदों में 16 शब्द आता है। षोड़श कला आज आप पढ़ेंगे, है ना 16 कंपोनेंट वाला आत्मा होता है। चलिए, तो वो जो 16 कला वाला या 16 कंपोनेंट वाला, आगे जाकर जिसको 17 मानते हैं हम, जो प्राण है या सूक्ष्म महाभूत वाला है, वो शरीर के साथ, शरीर के छूटने के साथ आत्मा के साथ जाता है। हाँ, और तब तक जाता रहता है आत्मा के साथ जब तक उसको मुक्ति नहीं मिल जाती। जब मुक्ति होती है तब जाकर वो आत्मा से डिपार्ट करता है। मुक्ति जब तक नहीं होता है, उस शरीर से डिपार्ट होता है, पर आत्मा के साथ रहता है। न केवल श्रुति प्रमाण है, स्मरियत स्मरियते च, इसकी स्मृति प्रमाण भी है। स्मृति प्रमाण क्या होता है? आप बहुत पुराने हैं तो हमारे सनातन धर्म में दो तरह के शास्त्र हैं, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। तो श्रुति शास्त्र में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि आ जाते, जो वैदिक शास्त्र है। स्मृति शास्त्र में जो वैदिक नहीं है, अर्थात धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि, गीता, महाभारत, दर्शन शास्त्र, दूसरे दर्शन शास्त्र, बाकी चीजें आ जाती है ना स्मृति शास्त्र। तो श्रुति का प्रमाण तो दिया उन्होंने, कौशिकी के ब्राह्मण उपनिषद का। अब स्मृति प्रमाण, स्मृति में भी बताया गया, तो आपको एक दो स्मृति प्रमाण देते हैं। मनुस्मृति एक प्रथम अध्याय का 55 श्लोक, ये मनुस्मृति का एग्जिट ऑफ द इंडिविजुअल सोल। तमोयम तो समाश्रित्य चिरम तिष्ठति सेन्द्रिय, न च स्वम कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः। वो जो आत्मा जो कि तमोयम समाश्रित, तम को आश्रित करने के कारण से, डार्कनेस को, ये तमोगुण क्या होता है? बिकॉज ऑफ द इल्यूजन, शरीर के साथ आइडेंटिफाई करने के कारण से, इक्विपाइड विद द सेंस ऑर्गन्स बट डजंट परफॉर्म इट्स फंक्शन, देन इट डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो इसका अर्थ होता है डार्कनेस, वो जो आइडेंटिफिकेशन, गलत आइडेंटिफिकेशन के कारण वो अपने आप को चेतन, कॉन्शस न समझ के शरीर समझता है। सूक्ष्म शरीर के साथ रहने के कारण से चिरम सेन्द्रिय तिष्ठति, वो हमेशा इंद्रियों के साथ रहता है। हमेशा मतलब इन बॉडी आउट ऑफ द बॉडी, शरीर मिलने पर भी, शरीर ना होने पर भी, इंद्रिय मतलब वो सूक्ष्म महाभूतों के साथ रहता है। न च स्वम कुरुते कर्म तदा उत्क्रमति मूर्तितः, और वो अपना जो चेतन कर्म है वो नहीं कर पाता, वो तो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। और तब वो मूर्ति,
इस शरीर से छूटता है, मतलब उसी के साथ, उन इंद्रियों के साथ ही छूटता है। इसी तरह मनुस्मृति का 156, यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थाणु च रीष्णु च समाविशति संसृष्ट तदा मूर्तिं विमुंचति। ये अणुमात्रिको भूत्वा, अणु समझते हैं, एटॉमिक फोर्स, एटॉमिक साइज का, बहुत ही सूक्ष्म साइज की ये आत्मा बन करके स्थाष्णु, बिल्कुल स्थिर, मूवमेंट, मोशनलेस होकर के, चरिष्णु, पर मोशन, मूवमेंट करता है, मूवमेंट नहीं है उसमें, आत्मा में मूवमेंट नहीं है, हष्णु है, पर चरिष्णु मूवमेंट करता है। मूवमेंट किससे करता है? इंद्रिय से जुड़े होने के कारण सूक्ष्म शरीर मूवमेंट करता है। जैसे जब आप गाड़ी में, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो। आप इंडिया, भारत पहुंचने के लिए या एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए आप आपके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पर आप 10,000 माइल पार करके पहुंच जाते हो। कैसे? आप व्हीकल, कैरियर के थ्रू जा रहे हो, कैरियर चलता है। इसी तरह आत्मा खुद तो स्थाष्णु है, स्थिर है, तो स्टडी है, वो उसमें मूवमेंट नहीं है, पर सूक्ष्म महाभूतों का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वो चरिष्णु है। चरिष्णु कहते हैं जिसमें मूवमेंट है, तो उसके थ्रू वो जाता है। समाविशति संसृष्ट तदा मूर्तिम विमंचति। तो जब मूर्ति को छोड़ता है, मूर्ति का मतलब होता है सॉलिड चीजें, ये शरीर जो है वो मूर्ति है, ये बॉडी, इस बॉडी को जब छोड़ता है तो फिर वो दूसरे नए शरीर को समाविशति, प्रवेश करता है। किसके द्वारा? वो जो जो शटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उसके द्वारा प्रवेश करता है। इसी तरह गीता में भी 15वें अध्याय में है, 15 अध्याय में 8, शरीरम यद वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। आत्मा जो ईश्वर, ईश्वर का मतलब मालिक, अपने शरीर का मालिक जो आत्मा पुराना शरीर छोड़ता है, शरीरम यद अवाप्नोति, जो नया शरीर को प्राप्त करता है, यच्चापि उत्क्रामति, उत्क्रमण, यहाँ जब ये पुराने शरीर को डिपार्ट करता है तो वो अकेला नहीं जाता है, गृहीत्वा एतानि संयाति, इन सारे इंद्रियादियों को साथ लेकर के जाता है। वायुर गंधानि व आशयात, जैसे विंड, हवा फूलों की खुशबू को साथ लेकर के चलता है। फूलों में खुशबू है, जो हवा चलती है तो उसके साथ साथ खुशबू भी चलती है। खुशबू खुशबू में अपनी एबिलिटी नहीं है टू टू मूव। जो फ्रेग्रेंस है उसमें मूवमेंट की एबिलिटी नहीं है, गति नहीं है। पर अगर 100 मीटर दूरी पर कोई अच्छा स्मेल है तो आप तक कैसे पहुंच जाता है? वायु के द्वारा, विंड के द्वारा। इसी तरह आत्मा सूक्ष्म शरीर रूपक वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो हमने श्रुति प्रमाण भी देखा, और स्मृति प्रमाण में 2 मनुस्मृति और एक गीता का एक श्लोक आपके सामने रखा। अगला है तानि परे तथा ही आह। तानि, वे इंद्रिय आदि जो प्राण के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, मन आदि आदि, ये जो सूक्ष्म शरीर के कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब के सब वो मुक्ति के समय जब लिबरेशन होता है, वो कहाँ जाते हैं? दे आर मर्ज्ड, वो मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? परे, उस परम तत्व में मिल जाते हैं। तो सुप्रीम सुप्रीम एग्जिस्टेंस में, तथा ही आह, और ऐसा कहा गया है। तो ये तो कंफर्म किया गया कि आत्मा हमेशा सूक्ष्म शरीर के साथ ही रहता है। स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी बदलता रहता है, और वो सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है जब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है।
तो जो मुक्ति की टाइम आती है, तो इन सूक्ष्म शरीर या जो इंद्रियां आदि हैं, उनका क्या होता है? ये सूत्र कहता है तानी, ये सारे के सारे पर, पर कहते हैं सुप्रीम, जो जो भी उनकी सुप्रीम स्टेट है, उसमें वो समा जाते हैं। और ऐसा कहा गया है। अब ये जो पर शब्द है, पर का मतलब होता है परम, सुप्रीम, एब्सोल्यूट। जो भी मैटेरियल चीजें हैं, उनकी जो सुप्रीम या जो एक्सट्रीम एग्जिस्टेंस किसको क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं ना, है ना? नहीं तो सूक्ष्म महाभूत, फिर अहंकार, तन्मात्राएं, फिर अहंकार, फिर महतत्व, फिर प्रकृति। तो प्रकृति पर है। कठोपनिषद में भी है ना? वो आता है, इंद्रियेभ्यो परम मन मनसोपि, ऐसा आता है। इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से प्रकृति, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा से प्रकृति सूक्ष्म है, प्रकृति से वो अक्षर अविनाशी परमात्मा सूक्ष्म है। तो उसकी एक, और जो प्रकृति के लिए जो वहां शब्द दिया, वो दिया पर, वहां भी पर शब्द दिया है। तो परम प्रकृति में मिलते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ आपको शास्त्र के उदाहरण देते हैं। छांदोग्य उपनिषद 6:8-6, सौम्य पुरुष पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी, वो जो पुरुष आत्मा शरीर से निकलता है, उसकी वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में, और लास्ट आया वो जो तेज है परस्याम देवतायाम, उस परम देवता में, सुप्रीम डाइटी में समा जाता है। अब वो सुप्रीम डाइटी, सुप्रीम डाइट मतलब सुप्रीम स्टेट प्रकृति में। अब लेते हैं प्रश्नोपनिषद 6:5, स यथेमा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रायणः समुद्रम प्राप्य अस्तं गच्छन्ति, जैसे नदियां बहती हुई समुद्र की ओर बहती हुई, समुद्र को पाकर अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में समा जाते हैं, डिसापियर हो जाते हैं। भिद्यते तासाम नाम रूपे, उनका नेम एंड फॉर्म सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। समुद्र इत्येवं प्रोच्यते, फिर वो समुद्र ही कहलाते हैं। एवमेव, इसी तरह, अस्य परिदृष्टु, इस आत्मा का, इमाह षोडश कलह, ये जो 16 कंपोनेंट है, ये 16 कंपोनेंट कौन है? ये जो सूक्ष्म शरीर की 16 कंपोनेंट है, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत, पुरुषायण, पुरुषम प्राप्य, उस परमात्मा को, परम परम पुरुष को प्राप्त करके, गच्छन्ति विद्यते तासाम, वो उसमें समा जाते हैं। विद्यते ताच आसाम नाम रूपे, उनका नाम और फॉर्म ये नष्ट हो जाता है। पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, और वो आत्मा सएशो कालो अकलो अमृतो भवति, और वो आत्मा अकल हो जाता है, बिना इंद्रिय वाला, बिना कंपोनेंट वाला हो जाता है, और अमृतो इमोर्टल हो जाता है। अर्थात जैसे ही आत्मा, पहले तो ये षोडश कला वाला क्लियर हो ना, ये कला वाला भी पहले वेदांत में भी आया है, बहुत जगह उपनिषदों में भी आया है। तो आजकल तो ये पौराणिकता के इन्फ्लुएंस के कारण हम 16 कला का कुछ और अर्थ करते हैं, कि भाई श्री कृष्ण में 16 कला है, राम में 12 कला है, श्री कृष्ण बड़े भगवान है, राम छोटे भगवान है। तो वैष्णवों में भी ये ड्रामा चलता है। पर जो 16 कला कंसेप्ट है, वो पुरुष के लिए आया, पुरुष आत्मा के लिए आया। आत्मा 16 कला वाला है। 16 कला मतलब आत्मा कभी भी 16 कला, कला मतलब कंपोनेंट, कलयति है ना, कंपोनेंट। 16 कंपोनेंट के बिना आत्मा अपने अकेला कभी होता ही नहीं है। वो 16 कला वाले कौन? सूक्ष्म शरीर, जिसमें 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और पंच महाभूत, यही तो उसकी व्हीकल है, कैरियर है, 24/7 उसी में वो इन्वॉल्व रहता है।
वो जब मेरे आपके तरह शरीर में रहता है, एम्बॉडीड होता है, तो भी 16 कला वाला। जब इस शरीर को छूट के कोई दूसरा शरीर लेता है तो भी 16 कला वाला। तो जब तक वो कला वाला है, कंपोनेंटों से जुड़ा हुआ है, तब तक तो वो मृत होता है, मरता है पैदा होता है, मरता है पैदा होता है। और जब इस सूत्र का, इस श्लोक का लास्ट लाइन देखिए, स एष अकलो अमृतो भवति, अकल अकल अमृत भवति, ये ध्यान दीजिए। और जब वो अकल हो जाता है, अर्थात सारी कलाएं से अलग हो जाता है, अर्थात सूक्ष्म महाभूत से अलग हो जाता है, तब तभी जा करके वो अमृत होता है, इमोर्टल होता है। इमोर्टल मतलब लिबरेटेड होता है, मुक्ति को पाता है। अब तो समझ गए, मोर्टेलिटी का मतलब होता है पैदा होना, पैदा होने से जन्म हो, मरना। जब पैदा ही नहीं होंगे तो मरेंगे नहीं, तो आप हो गए इमोर्टल, अमृत। तो अकल और अमृत समझ में आया। अकल और अकल किससे रिलेटेड है? कला। और कला, 16 कला आप समझ में आया। बाजार में कहीं कोई बाबा, कोई ज्ञानी पंडित आपको आपको ज्ञान बांटे 16 कला वाले, तो उनको बताना, जी ये 16 कला तो उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में ये है। तुम कौन से बाजार से खरीदे, चोर मार्केट से या ब्लैक मार्केट से खरीदे ये चीजें? तो उनको पूछना है कौन से कला लेकर आए हो। चलिए अगला लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि बस इतने में खत्म हो गई, मतलब ये कला वाली और भी एक जगह आया है। वह है मुंडक उपनिषद 3:2-7। गतः कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा परे अव्यये सर्वे एकी भवन्ति। तो यहां भी आया गता कला पंचदश, उसके वो 15 कला, यहाँ 15 शब्द यूज हुआ, उसकी वो 15 कला नष्ट हो गए। प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवताश्चु, जो देवताएं हैं, अभी बताऊंगा देवता क्या है, वो अपने अपनी प्रतिदेवताओं में समा गए। कर्माणि, कर्म भी सारे सारे नष्ट हो गए। विज्ञानमयश्चात्मा, और वो बुद्धिमान, विज्ञान या बुद्धि से जुड़ा हुआ आत्मा, परे अव्यय, उस परम अव्यय सुप्रीम गॉड परमात्मा में एक ही भवती, एकाकार हो जाता है, मिल जाता है। कर यहाँ पंचदश कला बल। अब 15 में से आप 5 ज्ञानेन्द्रियां और 10 इंद्रियां, ऐसे ही आप काउंट कर लेंगे। तो बात 15-16 तो नंबर गेम तो अलग चीज है, ओवरऑल है कि कलाएं आत्मा के साथ रहती हैं, और जब मुक्ति होती है तो कलाएं छूट जाती हैं, तो आत्मा परमात्मा में लीन। पर ये जो कलाएं हैं या इंद्रिया आदि, प्राण आदि, सूक्ष्म महाभूत, सूक्ष्म शरीर में, वो कहाँ जाते हैं? वो भी परम में मिल जाते हैं, परम ब्रह्म में मिल जाते हैं। जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में जो मिलती है, उनका नाम रूप आदि नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, उनका एग्जिस्टेंस नष्ट नहीं होता, क्योंकि नदी तो अभी भी बह रही है, समुद्र में एवरी मोमेंट वो पानी बह रहा है। पर जैसे ही नदी में पहुंचते हैं, अब वो सब समुद्र ही कहलाते हैं, उनको कोई अब नदी नहीं कहलाता है। ये जो सूक्ष्म महाभूत परम सत्ता में, सुप्रीम बीइंग में समा जाते हैं, इसका क्या मतलब है? अविभाग वचना, समा जाते हैं का मतलब अविभाग हो जाता है। सूक्ष्म भूत के ये जो एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स है ना, 17-16 जो भी कहिए, ये जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स, इंद्रियां, महाभूत आदि, वो परम सत्ता में मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी जो डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है, जो उनके एक अलग आइडेंटिटी है, जो डिस्टिंक्शन है, वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो नॉन डिस्टिंक्टिव हो जाते हैं। मतलब आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब हम अपने अपने बारे में देख, जब हमारा शरीर, हम मरते हैं, शरीर नष्ट होता है, सपोज हम इसको जलाएं नहीं, या ग्रेवयार्ड में दफनाए भी नहीं, कुछ भी फेंक दें वैसे, तो भी आप
ये 2-4 साल के बाद आओगे, 10 साल के बाद आओगे, या उसको जला देने के बाद या ग्रेवयार्ड में डालने के बाद भी 10-15 साल के बाद आओगे। तो दुनिया के सारे शरीरों की एक ही दशा होती है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। हाँ, अगर आप जला देते हैं तो वो जल्दी बन जाते हैं, अब जलाएंगे नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर है तो मिट्टी में ही मिलेंगे ना। और जब मिट्टी में मिल गए, अब क्या आप इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, डिस्टिंक्ट कर सकते हो? अच्छा, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये तो ये तो हार्ट है, ये लीवर है, ये किडनी है। अब ये डिस्टिंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है कब? तो मर्ज होने का मतलब है जब वो नॉन डिस्टिंक्टिव अविभाग, अब उनमें कोई डिस्टिंक्शन बचता नहीं है, उसी को कहते हैं मर्ज होना। आपके पास घड़ा था, चलिए आजकल घड़ा फड़ा तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप बड़े मॉडर्न हो गए हैं, तो आप क्या घड़ा समझेंगे। चलो आपकी मॉडर्न एग्जांपल देते हैं। आपको दिन रात 24 घंटे प्लास्टिक का भी यूज करते हैं, है ना? नहीं, प्लास्टिक की बैग है, प्लास्टिक की, आपके घर में 50 हजारों चीजें प्लास्टिक के मिलेंगे। और ये ट्रास वाले प्लास्टिक उठा के ले जाते हैं, इसको रिसाइकल करते हैं। अब जो मशीन में जाके वो पिघला देते हैं उसको, उसके बाद वो रहता है कि ये प्लास्टिक बैग है, ये प्लास्टिक बॉटल है, ये प्लास्टिक जूता है, ये प्लास्टिक वो है। अब उसमें कोई डिस्टिंक्शन बचता है? नहीं बचता। सब क्या हो जाते हैं? नॉन डिस्टिंक्टिव, एकाकार। वो जैसे ही मशीन में डालते हैं, गरम करते हैं, सब एक ही पिघला हुआ हो जाता है। तो जो भी पंचमहाभूत से चीजें बने हुए हैं, जब वो नष्ट होते हैं तो पंचमहाभूत में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका डिस्टिंक्शन खत्म। और वो पंचमहाभूत भी जब नष्ट होते हैं, वो फिर अहंकार महतत्व प्रकृति में आते हैं, तो भी डिस्टिंक्शन खत्म। तो जो डिस्टिंक्शन का खत्म होना, विभाग डिवीजन का खत्म होना, अविभाग हो जाना, इसी को मर्ज होना कहते हैं, विलीन होना कहते हैं, और कुछ अर्थ नहीं। तो देखिए सूत्र क्या कहता है। सूत्र कहता है ये जो सूक्ष्म भूत है, ये बात हम कर रहे हैं मुक्ति अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में। मुक्ति की अवस्था में ये जो शटल एलिमेंट से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, उसकी जो एलिमेंट्स है वो परम सत्ता में, सुप्रीम एग्जिस्टेंस में समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है, उनके बीच में अब कोई डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन नहीं, आइडेंटिटी नहीं बचता, उनमें कोई विभाग डिस्टिंक्शन नहीं बचता। जैसे कि प्रश्नोपनिषद 6:5, जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, उसके बाद उनका नाम और रूप कुछ बचता नहीं है, उसी तरह ये बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। मैंने आपको शरीर का एग्जाम्पल दिया, प्लास्टिक की एग्जाम्पल दी, पर पुराने जमाने में पुरानी एग्जाम्पल है ना, कि नदियां बह, अब नदियों का नाम है, ये अमुक नदी है, ये अमुक अमुक रिवर है, ये अमुक झरना है, ये अमुक ब्राजोस है, जो भी अलग अलग है। पर सब जब समुद्र मिल मिल जाते हैं, ना अब ब्राजोस है, ना कोई झरना है, ना कोई नदी है, ना कोई नद है, ना ब्रह्मपुत्र है, ना गंगा है, ना यमुना है, नथिंग। सब हो गया जी बंगाल की खाड़ी, या अरब की खाड़ी, या इंडियन ओशियन। अब उनके नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म, ये दोनों मिट जाते हैं। क्या उनका एग्जिस्टेंस खत्म होता है? नो। खत्म क्या होता है? डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। तो आप ध्यान, कोई सूत्र नहीं बोला कि वो अपने एग्जिस्टेंस को खो बैठते हैं। सूत्र क्या कह रहे हैं? वो अपनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक को खो बैठते हैं। और इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणां रसान् समवहारमेकतां रसं गमयन्ति, ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते, अमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मि, अमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मि इति एवमेव खलु सौम्य
इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामः इति। चलिए आप अंग्रेजी पढ़िए, मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने कहा कि हे सौम्य वो प्यारे, जैसे मधुकृत बीज, जो हनी बी, वो जैसे हनी पैदा करते हैं। कैसे हनी पैदा करते हैं? अलग अलग पेड़ों में जा करके अलग अलग रसों को लाते हैं, और रसों को मिला करके जो हनी शहद बनाते हैं, वह वो शहद में कोई डिस्टिंक्शन बचता नहीं, कौन सा पेड़ का, कौन सा फूल का, कौन सा रस है। अब कोई रस नहीं बोलता है कि मैं अमुक पेड़ का रस हूं, मैं अमुक पेड़ का रस हूं, कोई नहीं बोलता। इसी तरह है मेरे डियर फ्रेंड, डियर शिष्य, सौम्य मतलब डियर होता है ना, शिष्य। इसी तरह इमाह सर्वाह प्रजा, ये सारे के सारे क्रिएचर सती संपद्या, उसमें उसमें मिल करके ना विदुहु सती संपद्याम है, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कहां से आए, कहां गए, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। तो एग्जाम्पल ध्यान से सुना। हनी बी, जो जो मधुमक्खी है, वो अलग अलग फूलों से, अलग अलग पेड़ों से रस को कलेक्ट करता है, और उन सब रसों को एक ही जगह मिलाता है, और मिलने के बाद बन जाता है हनी, शहद। जब वो शहद बन जाता है, अब वो शहद में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन सा फूल का रस है, ये वाली पार्ट किस फूल का रस है। अब बड़े सुंदर भाव से बोला। अब क्या बोला यहाँ? मतलब कोई शहद का बिंदु ये नहीं बोलता कि मैं अमुक पेड़ का रस हूं, मैं अमुक पेड़ का रस हूं। उनको पता ही नहीं कि ये कौन से पेड़ के रस हैं। ठीक उसी तरह सभी प्रजा, मतलब जो भी क्रिएट हुआ है, वो मनुष्य, पशु, पक्षी, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, वो पत्थर, हवा, पानी, जो कुछ भी है, प्रलय की अवस्था में, मतलब जब स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, तो भी उनकी सारे रूप रंग रस नष्ट हो जाते हैं। और मोक्ष की अवस्था में आत्मा का, और आत्मा का जो भी डिस्टिंक्टिव नेचर है, जैसे हमारा, मतलब क्योंकि आज जीव, भाई मैं सूक्ष्म शरीर के कारण मेरी एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है ना, क्योंकि मेरे कर्म संस्कार अलग है, मेरे सोच अलग है। क्यों? क्योंकि कर्म संस्कार के कारण मेरी एक डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्शन बना हुआ है। इवन शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्मा जब तक सूक्ष्म शरीर है, वो दूसरे आत्माओं से पूरी तरह डिस्टिंक्टेड है। क्यों? क्योंकि सबका कर्म संस्कार अलग है। सूक्ष्म शरीर हटने के बाद सब आत्माएं चेतन स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। और जब परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा भी चेतन स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। अब पता ही नहीं चलता, पर उनके एग्जिस्टेंस नष्ट होता है नहीं, नदी के तरह, उस फूल के रस के तरह। पर वो अपनी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी को खो बैठते हैं। पृथक, जिसको कहते हैं, जो पृथकत्व, जो उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है, वो खत्म हो जाती है। और इसी को कहते हैं लय होना, इसी को कहते हैं मर्ज होना। इसी तरह सूक्ष्म भूत भी और आत्मा भी मुक्ति के समय लीन हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।